हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी विजन में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड से संबंधित प्रश्नावली 1.2 1.2 क्लास 6। ठीक है। इसके इसका जो सॉल्यूशन है इंट्रोडक्शन के साथ दिया गया है। तो उसको सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जान लेंगे। ठीक है। क्या जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और दूसरा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी कहा जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर को हम मिलीमीटर में बदलेंगे तो हम जान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर में, यानी इसमें हम 10 से गुना करते हैं तो वो मिलीमीटर में हो जाता है। तो इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा ये क्या होगा, मिलीमीटर में होगा, यानी 1000 मिलीमीटर। ठीक है। फिर है तीसरा है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जो है कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। चलिए अगला है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अगला है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम, यानी 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है। ठीक है। और ये सभी बातों को याद रखने योग्य है। अगर इन सबों को याद रखते हैं तो आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। फिर 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। अगर इन सब को बदला जाए, अगर 100 किलोग्राम दिया जाए या 500 किलोग्राम दे दिया जाए कि 500 किलोग्राम में कितना क्विंटल होगा, है ना, तो हम जानते हैं कि 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो 100 से ये भाग देने पर यानी 5 क्विंटल, है ना, ये हो जाएगा 5 क्विंटल। अगला है 1 लीटर। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। ठीक है। तो को वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है। एक स्कूल है जिसमें 4 दिन के लिए क्या है, पुस्तक प्रदर्शनी यानी मेला, पुस्तकों का मेला लगाया गया। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम खिड़की, मान लीजिए ये पहला खिड़की हो गया। ठीक है। ये दूसरा खिड़की हो गया, ये तीसरा खिड़की हो गया और ये चौथा खिड़की हो गया। ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम खिड़की पर क्रमशः इतना, यानी 1094, 1812, 2050 और 2721 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो काउंटर नंबर 1 था, यानी खिड़की नंबर 1 था, ये चारों दिन में क्या किया, 1094 टिकट। ये काउंटर नंबर 2 में 1812 टिकट। काउंटर नंबर 3 यानी खिड़की पर ये 2050 टिकट। और काउंटर नंबर 4 पर 2751 टिकट। इतना टिकट का बिक्री हुआ। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये एक खिड़की नंबर 1, 2, 3, 4, अगर चारों को जोड़ दिया जाए तो चारों दिन में कितने टिकट बेचे गए ये सब निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 1094, 1812, 2050, 2751, जोड़िए, 4 2 6 1 7, 9 1 10 और 10 20, बाकी 2, 8 7 15 और 15 2 17, बाकी 1, 2 4 5 1 6 6 1 7, यानी कुल टिकटों की संख्या कितनी हो गई, कुल टिकटों की संख्या हो गई 1700, 7700
7, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है। शेखर जो है क्रिकेट खेलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्रिकेटर। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980, कितना, 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। टोटल कितना बनाना चाहता है कि हम 10,000 रन बना लें। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तक यहाँ देखिए, अभी तक बनाए गए रन कितना है, 6,980, और वह चाहता है कितना, लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 10,000। ठीक है, 10,000 रन बनाना चाहता है। अगर मान लिया जाए आपके पास 10 रुपया है और आप चाहते हैं कि मेरे पास 15 रुपया हो जाए, ठीक है ना, तो या आप कहीं से पैसा मांगिएगा दोस्त से या फिर मम्मी से या पापा से, तो 15 रुपया आपको करने के लिए, आपके पास फ़िलहाल 10 रुपया है, 15 रुपया करने के लिए आपको कितने रुपये की आवश्यकता होगी जमा करने के लिए, तो 15 में से 10 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 रुपये की आवश्यकता है अभी, जो कि आप दोस्त या रिश्तेदार या भाई बहन या माता पिता से मांग करके पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ लक्ष्य कितना है, 10,000, और अभी तक कितना है इसके पास रन, 6,980। तो 10,000 में से 6,980 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 0। जब ये पैसा लिया जाता है तो बगल वाले 0 9 हो जाते हैं, तो 9 में से 9 गया, क्या बचेगा, 0, और ये 9 में से 6 गया 3। इतना रन अभी शेखर को बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने, ठीक है, एक चुनाव हुआ जिसमें जो सफल प्रत्याशी, जो जिसकी जीत हुई, 5,77,500 मत प्राप्त किए, इतना वोट उसको पड़ा, मिला, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी यानी उससे जो हारा, इस प्रत्याशी से लगभग कम वोट वाले, तो ये इसने कितना, 3,48,700 मत प्राप्त किए। इसका है 5,77,500, इसका 3,48,700। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आप 10 रन बनाए, ठीक है, 10 रन बनाए और जीतने वाला 15 रन बनाया। आपका दोस्त 15 रन बनाया तो निश्चित है कि ये जीत जाएगा। तो कितना अधिक रन से ये जीता, तो इसको क्या करेंगे, 15 में से 10 घटा देंगे, बाकी बचेगा 5, यानी ये 5 रन से आपका दोस्त जीत गया या मित्र जीत गया। तो इसको क्या करेंगे, सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता, तो इसको क्या करेंगे, 5,77,500 में से 3,48,700 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 0, 5 से 7 नहीं घटेगा तो इसके पैसे लेंगे, 15 में से 7 गया 8, फिर ये 6 बच गया, इससे पैसा लेंगे तो 16 में से 8 गया 8। ठीक है, फिर ये बच गया 6 में से 4 गया 2, और फिर 5 में से 3 गया 2, यानी कि ये जो है सफल प्रत्याशी इतना मतों से जीता, 2,28,800। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एवं दोस्तों को शेयर करना
न भूलें। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन है, कृति बुक स्टोर दुकान का नाम हुआ, ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, 2,85,891 का पुस्तक बेच दिया। इसी माह के दूसरे सप्ताह यानी जून के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। पहला सप्ताह में इतना, दूसरा सप्ताह में इतना, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? तो पहला सप्ताह में इतना हुआ, दूसरा सप्ताह में इतना हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे, लिखेंगे कुल बिक्री बराबर 2,85,891 और 4,768। ठीक है, इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा? 9 6 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 8 7 15 1 16 6 बाकी हाथ में 1, 5 1 6 8 के 8 और 6, इतना रुपये का। ठीक है, कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 6,86,659 रुपये का। ये प्रथम सप्ताह का था, ये दूसरा सप्ताह का। अब कह रहा है कि कितनी अधिक हुई, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। कितना अधिक बिक्री हुआ? तो 4,768 में से 2,85,891 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये हो गया 7, फिर हो जाएगा ये 16 में से 9 गया 7, बाकी 6 बचा, तो फिर इससे पैसा लेंगे तो 16 में से 8 गया 8, फिर 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, अंकों 6, 2, 7, 4, 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार, इन सबों का एक बार केवल प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए, जब अंक दिया हुआ रहे तो सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे। इसमें 7 है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा, है ना। और सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या, इसके लिए करेंगे सबसे छोटा अंक पहले, इधर से चलते हैं, 2 3 4 6 7, ये सबसे बड़ी संख्या हो गई या सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद कह रहा है उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे? घटाव कर देंगे। कितना अंतर है? 12 में, इससे पैसा लेंगे, 12 में से 7 गया 5, ये बच गया 2, इससे पैसा लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 3, और इससे एक पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 4 गया 9, और ये बचा 5 में से 3 गया 2, और ये फिर 7 में से 2 गया 5, यानी 52,965 अंतर है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये है ना। सबसे बड़ी संख्या तो 76,432, और सबसे छोटी संख्या तो 23,467, अंतर तो 52,965। चलिए 6 की ओर चलते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेच बनाती है, यानी एक जो मशीन है पेच बनाने वाली, वो एक दिन में 2825 पेच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए? एक दिन में कितना पेच बनाती है? 2825। अब है जनवरी 2006, तो हमको ये नहीं पता है कि जनवरी 2006 में कितने दिन थे। तो याद रखने योग्य बातें हैं। याद क्या रखना है? साल कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, लेकिन जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर यही फरवरी रहेगा, ठीक है, तो लीप ईयर में 29 दिन होगा, अन्यथा
28 दिन होगा। ठीक है, तो एक दिन में इतना पेज बनाता है तो 31 दिन में कितना पेज होगा। वर्ष कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। जनवरी में 31 दिन होता है तो 31 से क्या करेंगे, 31 दिन में क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के 5, 2 की 2, 8 के 8, 2 की 2, फिर 5 तिया 15, 1 3 दूनी 6 1 7, 8 तिया 24, ये 4 बाकी 2, 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, अब इसको जोड़ दिए, 5 7 8 7 15 बाकी 1 6 1 7 8, 87,875 पेज मशीन के द्वारा 2006 जनवरी में क्या हो जाएगा, जनवरी में बनाया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 7। अब कह रहा है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे, इतना रुपया था। उसने 40 रेडियो खरीदे, रुपये नहीं, 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक का मूल्य कितना है, 1200। लिखिए, एक रेडियो का मूल्य कितना लिखा हुआ, 1200, और खरीदा कितना, 40 रेडियो। तो पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बची। तो पहले खर्च कितना किया इस पर निर्भर है। जो खर्च होगा और जो उसके पास पैसा है उसको हम घटा देंगे तो बची राशि का पता चल जाएगा। तो 40 रेडियो का मूल्य क्या हो जाएगा, 40 रेडियो का मूल्य होगा 1200 और गुना 40। तो 12 गुना 4 करेंगे तो 12 चौ 48, 3 जीरो है तो 3 जीरो फिट कर दीजिए। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी खरीद लिए, इतना खर्च हो गया। अब है बची राशि, था कितना, व्यापारी के पास 78,592 था, खर्च कितना हुआ, इतना। तो बचा हुआ क्या है जो देखना है, बची धनराशि 78,592 माइनस क्या हो जाएगा, 48,000। ठीक है, इसको घटाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 30,592। इतनी राशि जो है व्यापारी के पास बच जाएगी। ये पैसा कुल था, बचा था व्यापारी के पास, इतना खर्च हो गया। ठीक है, बच गया इतना। ये हुआ क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 की ओर चलिए। एक विद्यार्थी ने 7,236 गुना 56 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। निश्चित है कि 56 से गुना करना था तो उसको ज़्यादा से गुना कर दिया गया, 65 से गुना कर दिया गया, तो निश्चित है कि जो उत्तर आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो चलिए इसको समझने के लिए हम पहले करते हैं। अगर मान लिया जाए हमको 2 को 11 से गुना करना हो तो कितना आएगा, नहीं 11 नहीं, इसको 12 रखिए, 12 से गुना करना हो तो इसका क्या आ जाएगा, 24। लेकिन अगर 2 को 12 के जगह अंक को पलट दिया जाए, इधर 2 कर दिया जाए, इधर 1 कर दीजिए, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई, तो 21 दूनी 42 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा आया जो देखिए, पहले टेस्ट कीजिए। 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 ज़्यादा आया। अब इसको दूसरे तरीके से ये 18 अंतर निकालें, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये इसी दोनों को अंतर निकाल देंगे। तो 21 में से 12 घटेगा तो 9 आएगा, और इससे गुना कर देंगे सेम संख्या से, तो क्या है, अंतर हमारा आ गया ना। ये आसान से हो गया। इसमें थोड़ा सा ये पहले गुना करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा,